हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 हिंदी काव्य के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित पवन दूतिका नामक अंश की अर्थ सहित सरल व्याख्या लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में इसकी व्याख्या से संबंधित 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पद्यांश दिया जाएगा और उस पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंक के होंगे और जिनका करना बहुत ही सरल होगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस प्रिय प्रवास महाकाव्य के पवन दूतिका खंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसके अर्थ सहित सरल व्याख्या की तरफ चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सफल महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु का मूलाधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, कृष्ण का ब्रज से मथुरा को प्रवास और लौट आना वर्णित है। संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले से 8वें सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण लेकर अक्रूर जी ब्रज में आते हैं तथा श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को शोक में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। यही प्रिय प्रवास है। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की कथा कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। इस महाकाव्य में कृष्ण एवं राधा का जो रूप वर्णित है साधारण परंपरागत रूप से भिन्न है, क्योंकि जो गोपियां हैं वो तो श्री कृष्ण के वियोग में कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। वह कहती हैं, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न चरे। या वह कहती हैं कि वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अल गुंजय, पवन पान घनसार सजीवन दध सुत किरण भानु भई भुंजय। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। उन्हें नदी का बहना, नदी में कमल के फूलों का खिलना, उस पर भंवरों का गुंजार करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें वृक्षों का हरा भरा होना या उस पर पक्षियों का कलरव करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इस महाकाव्य में राधा का चरित्र एक नए तरीके से गढ़ा है, जिसमें राधा जनसाधारण के दुख को दूर करने का प्रयास करती है। तो चलिए हम चलते हैं इसके सरल व्याख्या की तरफ। कविता शुरू होती है पवन दूतिका से। बैठी खिन्ना एक दिवस मैं गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। खिन्ना, खिन्ना माने उदास मन से, एक दिवस एक दिन, गेह माने घर, अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू, दृग, दृग माने नेत्र, युगल, युगल माने दोनों नेत्र, आई धीरे इस सदन, सदन माने होता है घर, पुष्प सदगंध को ले मतलब जो हवा आ रही थी उसमें पुष्प की सुगंध भरी हुई थी। और कौन सी हवा आ रही थी? प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाले सुपवन, सुगंधित पवन, सु मतलब सुगंधित पवन, इसी काल वातायनों से, वातायन माने होता है खिड़कियों से। तो एक दिन राधिका उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। बैठी खिन्ना एक दिवस मैं गेह में थी अकेली। एक दिन राधा उदास मन से घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, उनको दोनों नेत्रों में श्री कृष्ण को याद कर करके आंसू बह रहे थे और उनके नेत्रों को तो भिगो ही रहे थे, आंसू टपक टपक कर धरा को भी, पृथ्वी को पर भी टपक रहे थे, धरा को भी भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। इसी समय इस सदन में, उनके उस घर में पुष्पों की सुगंध से सुरभित प्रातःकालीन सुगंधित पवन ने प्रवेश किया। कहाँ से प्रवेश किया?
वातायनों से, इसी काल, इसी समय जब उनके नेत्रों से आंसू टपक रहे थे, इसी काल वातायनों से, खिड़कियों से प्रातःकालीन सुगंधित पवन समीर ने प्रवेश किया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संताप, संताप माने दुख होता है, विपुल माने बहुत अधिक, बढ़ता देख के दुखिता हो, अपने दुखों को बहुत अधिक बढ़ता देखकर और उससे दुखिता हो, पीड़ित होकर। धीरे बोली सादुख, सादुख माने दुख के साथ, श्रीमती राधिकाओं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन इतना तुम मुझे क्यों सताती, क्यों सता रही है, क्यों पीड़ित कर रही है। सताना माने पीड़ित करना। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी उसी काल से के क्रूर चक्र से कलुषित हो गई है, प्रभावित हो गई है। जिस प्रकार से काल हमें इस विरह दुख को सहने के लिए पीड़ित कर रहा है, क्या तू भी हमारी पीड़ा को बढ़ाने वाली है। अर्थात जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ा है जो मुझे तुम इस तरह से पीड़ित करने पर आमादा है या पीड़ित कर रही है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। वो उस प्यारी प्रातःकालीन पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर जो उपमा का प्रयोग हुआ है इसको बड़े ध्यान से देखना। क्या उपमा है? नव जलद से, जो नव जलद के समान है। जलद माने क्या होता है? बादल। नव जलद, जब भयंकर गर्मी के बाद बादल के पहले टुकड़े जब आते हैं और चारों तरफ शीतल मंद वायु चलने लगती है, तो गर्मी से तप्त व्यक्ति या प्यास से व्याकुल व्यक्ति को नवजलद जितना सुख देते हैं, वैसे ही श्री किरण के दर्शन से सुख प्राप्त होता है। इसलिए नवजलद उपमा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कंज, कंज माने कमल, नेत्र से वाले, मेरे प्यारे जो नवजलद के समान सुख प्रदान करने वाले हैं और जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। जब से वो मथुरा गए हैं तब से वो ना तो वहाँ पर लौट कर आए हैं और ना कोई हम लोगों को उन्होंने संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो के बावली हो रही हूँ, मतलब पगली सी हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अगर हमारे प्रति तुम्हारी जरा सी भी प्रेरणा है, हमारे दुख को शांत करने की जरा सी प्रेरणा है, तो मेरी सारी दुख कथा तू जाकर श्याम को सुना दी। राधिका कहती है पवन से कि हे नवीन मेघ जैसी शोभा वाले श्री कृष्ण, जो सबको सुख प्रदान करने वाले हैं तथा जो कंज से नेत्र वाले, जो कमल के समान नेत्रों वाले हैं, मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और न उन्होंने वहां से कोई संदेशा भेजा है। हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरा यह संदेश देना कि मैं उनके विरह में रो रो कर पागल सी हुई जा रही हूँ। इसलिए हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम शीघ्र उनके पास चली जाओ और मेरे दुख की संपूर्ण कथा तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना दो। राधा आगे कहती है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे मैं, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना।
अब इस पंक्तियों में राधा उस पवन को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए दिशा निर्देशन करती है, उन्हें रास्ता बताती है कि वो प्यारी प्रातःकालीन पवन किस प्रकार से श्री कृष्ण के मथुरा धाम में पहुंचेगी। तो बताती है कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प माने थोड़ा सा। ए प्यारी प्रातःकालीन पवन, मेरा घर त्याग कर जब तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे शोभा वाली सुखद कितने मंजुकुंजे मिलेंगी, तो तुझे अत्यंत सुंदर और सुख को प्रदान करने वाली अनेक मंजु माने सुंदर कुंज लताएं दिखाई पड़ेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। तो प्यारी छाया उन मंजु कुंजों की, उन सुंदर वृक्ष लताओं की छाया बड़ी शीतल होगी, बड़ी ही आकर्षक होगी, जो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, मोहेगी। इसलिए तू उस मोह में मत पड़ना। मेरे दुख को ध्यान में रखकर, लख माने देखकर, या मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहां जाना विश्राम लेना। उस छाया वाले वृक्षों के नीचे तुम जाकर विश्राम मत करना। तुम्हें मेरे संदेश को जाके आगे भी पहुंचाना है। थोड़ा आगे सरसरव का धाम, सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। राधा पुनः उस पवन से कहती है कि ये प्यारी प्रातःकालीन पवन समीर, थोड़ा आगे, तू जो थोड़ा आगे बढ़ेगी तो क्या तुम्हें दिखाई पड़ेगा? सरस रव, रव कलरव शब्द से बना हुआ, कलरव माने होता है ध्वनि। हाँ, सरस रव, सरस जिसमें रस होगा, जो आनंदित करेगा। सरस, रस माने होता है आनंद। सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। ए प्यारी प्रातःकालीन पवन, थोड़ा आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम सत पुष्प वाला, सैकड़ों प्रकार के पुष्पों से सुशोभित ऐसा धाम मिलेगा। कौन सा धाम मिलेगा? प्यारा वृंदा विपिन, विपिन माने वन, वो प्यारा वृंदावन है जहाँ पर अच्छे अच्छे बहुद्रुम, जहाँ पर द्रुम माने क्या होता है? वृक्ष, जहाँ पर अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्ष होंगे, लतावान, जो लताओं से सुशोभित हो रहे होंगे, सौंदर्यशाली और अपनी सुंदरता को बढ़ा रहे होंगे। यही प्यारा वृंदा विपिन है, वृंदावन है। मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो मन को, हर किसी के मन को मोह लेने वाला है, तुम्हें वो रास्ते में मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, इस विपिन से, इस वन से तुम आना जाना तो, लेकिन कभी भी इस विपिन पर मोहित मत होना। राधिका ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत, सरसरव जो है क्या है? पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा होगा, और वो फूलों से लदा होगा, सैकड़ों प्रकार के पुष्पों से सुशोभित होगा। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं होंगी, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्ष होंगे, जो लताओं के कारण अपनी शोभा को बढ़ा रहे होंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। ए प्यारी प्रातः पवन, तू उस वन से इधर उधर भ्रमण तो करना, किंतु उस वन पर मोहित होकर रुक मत जाना। आगे का रास्ता बताती है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। प्रिय विद्यार्थियों, राधा का चरित्र, जैसा हमने पहले बताया कि गोपियों के चरित्र से भिन्न है। वो दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी पीड़ा को शांत करने का प्रयास करती है, जबकि गोपियां सुखी व्यक्ति को देखकर उसको देख नहीं पाती, उसको पीड़ित रहने
का जो है मन में सोचती हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। हे मधुबन तुम हरे भरे क्यों दिखाई देते हो, श्याम सुंदर के बिरह वियोग में ठाड़े खड़े खड़े क्यों जलकर भस्म नहीं हो जाते। ये गोपियों का है। लेकिन राधा कहती है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। ए प्यारी प्रातःकालीन पवन, उस मथुरा धाम में जाते जाते अगर तुम्हें मार्ग में क्लांत माने थका हुआ, अगर मार्ग में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, दुखी हो, जो व्याकुल हो, क्लांत हो, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो दुखी और व्याकुल व्यक्ति के सन्निकट उसके निकट जाकर उसके दुख को दूर करना। क्लांति माने दुख को मिटाना, उसके दुख को दूर करना। धीरे धीरे परस करके उसके शरीर को धीरे धीरे तुम स्पर्श करके, गात माने क्या होता है, शरीर, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी, ताप माने गर्मी, उत्ताप, उसके शरीर की गर्मी को खोना, समाप्त कर देना, जिससे वह सुखी महसूस करे अपने आप को। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी सुगंधि से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। राधा कहती है कि ये प्यारी प्रातःकालीन पवन, जाते जाते अगर तुम्हें रास्ते में कोई दुखी, व्याकुल, पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके निकट जाकर उसकी दुख को, उसके पीड़ा को तुम समाप्त कर देना। धीरे धीरे उसके गात अर्थात शरीर को स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को समाप्त कर देना या हर लेना। सदगंधों से और अपनी सुगंधि से उस श्रमित, उस थके हुए जन मनुष्य को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न कर देना। आगे देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो नातु सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। इसके अलावा राधा कहती है कि जाते जाते अगर तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक महिला दिखाई दे, लज्जाशील पथिक महिला कोई नवी नवेली दुल्हन हो, जिसने अपने शरीर को वस्त्र से, घूंघट से ढक लिया हो, ऐसी स्त्री अगर कहीं तुम्हें जाते जाते दिखाई पड़े, तो वहां पर होने देना विकृत वसना तो नातु सुंदरी को। तो अर्थात वहां पर तुम अपनी गति थोड़ी धीमी कर लेना, विकृत वसना उसे मत होने देना, अर्थात उसके शरीर से उसके वस्त्र को हटने मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोंद ले श्रांति खोना। अगर वो थोड़ी भी वो श्रमित दिखाई पड़े, थकी हुई दिखाई पड़े, श्रमित माने थकी हुई, तो उसे अपने गोद में लेकर उसकी श्रांति खोना, उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना, उसके ओठों की और उसके कमल जैसे मुख की मलिनता को, जो कि गर्मी के कारण है, ओठ सूखे हुए हैं, कमल के समान मुख उसका मुरझाया हुआ है, उसको शीतलता से दूर कर देना। यहाँ पर लज्जाशीला पथिक महिला का आश्रय लेकर राधा प्रातःकालीन पवन से कहती है, समझाती है कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे, तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात उस अपनी गति थोड़ी धीमी कर लेना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो, तुम्हें लगे कि वह श्रमित है, थकी हुई है, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी श्रांति को खोना, अर्थात उसकी थकावट को मिटा देना। और उसके ओंठ सूखे हुए, उसके ओंठ और मुरझाए हुए कमल के समान उसके मुख की म्लान लाएं मिटाना, उसकी थकान, मुरझायापन समाप्त कर देना, अपनी शीतलता से दूर कर देना। आगे राधा उस पवन को समझाते हुए कहती है कि ये प्यारी प्रातःकालीन पवन, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को।
कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक ललना माने किसी कृषक की स्त्री, कृषक की स्त्री, गांव में कृषकों की स्त्रियां भी खेतों में काम करती हैं, इसलिए कोई क्लांता, कोई थकी हुई कृषक की स्त्री खेत में जो काम करते हुए दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके अपनी शीतलता के कारण उसके क्लांति को, उसके थकान को समाप्त करना, मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। अगर तुम्हें व्योम माने आकाश, व्योम माने क्या होता है? आकाश, और जलद माने होता है बादल। तो जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, अगर व्योम में, आकाश में कोई बड़ा बादल का टुकड़ा भ्रमण करता हुआ, जाता हुआ तुम्हें दिखाई दे, तो अपनी गति के द्वारा उस बादल के टुकड़े को ले आकर इस प्रकार से उसके ऊपर कर देना कि उस बादल के टुकड़े की छाया उस श्रमित क्लांत कृषक ललना के सिर के शरीर के ऊपर पड़ने लगे। इस प्रकार से छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, अपनी छाया द्वारा उस तप्त भूतांगना को, कृषक स्त्री को तुम सुखित कर देना। राधा कहती है कि हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे, तो धीरे धीरे उसके स्पर्श करना, उसके शरीर को स्पर्श करना और उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघ खंड, कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो, तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस गर्मी से तप्त कृषक स्त्री को सुख की प्राप्ति हो सके। राधा उसको आगे समझाते हुए कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। प्रिय विद्यार्थियों, अब रास्ते में जाते जाते अब कहाँ पहुंच गई? मथुरा धाम, धाम माने नगर, मथुरा नगर में वो पवन पहुंच चुकी। अब अगर वहां पर पहुंचेगी तो उसे क्या करना होगा? राधा कहती है कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम उत्सुका हो। राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कहती है कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तू जाते जाते उसकी शोभा को देखना, न्यारी शोभा वर नगर की, वर नगर की, मेरे प्रियतम के नगर की, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो उस मथुरा नगर की शोभा को देखना, उस पर मुग्ध होना, उस पर मोहित होना। जब तू मथुरा नगरी पहुंचेगी तो वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही देखने के लिए उत्सुक बना लेगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु के मंदिरों को, तब तू नगरी के सुंदर सुंदर बड़े बड़े बने हुए सुमेर समान, सुमेर पर्वत के समान मंदिरों को देखकर चकित रह जाएगी, आश्चर्य चकित रह जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिन मंदिरों के ऊपर रखे हुए कलश आभा वाले हैं, अर्थात सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं, और जो अन्य मंदिरों के अर्क माने शिखर से अलग हटकर हैं, सामान्य मंदिरों के शिखर के समान नहीं है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कहती है कि ये प्यारी प्रातःकालीन पवन, मार्ग में तुम्हें मथुरा नगरी भी पड़ेगी, दिखाई देगी, तू जाते जाते उसकी शोभा को देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देंगी। तब तू अपनी नगरी को देखना और अपनी उत्सुकता को मत दबाना, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना, उस पर मोहित होना। तो जब वहाँ अर्क माने विद्यार्थियों सूर्य भी होता है, अर्क माने शिखर भी होता है, तो दूसरे अर्क से हैं जो वहाँ पर मंदिरों के शिखर जो दूसरे सूर्य के समान आभा वाले हैं, तो उनको
उन मंदिरों को देखकर जो सुमेर पर्वत के समान विशाल हैं, देखकर तू आश्चर्यचकित रह जाएगी। आगे चलते हैं। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधिका उस पौन दूतिका से कहती है कि ए दूतिका, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखो ये प्रातःकालीन पवन है। प्रातःकालीन पवन प्रातः काल में ही पहुंचेगी, और जब वहां पर पहुंचेगी तो वहां पर मंदिरों में पूजा चल रही होगी, घंटियां बज रही होंगी, कीर्तन हो रहे होंगे। इसको ध्यान में रखकर राधा पवन दूतिका को समझाते हुए कहती है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। ए प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य अवश्य जाना, और वहां पर अपनी शीतलता से वहां बज रहे नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के वाद्यों की अपने मधुर स्वर की, उनके मधुर स्वर की वहां पर प्रवेश कराकर उन वाद्यों की मुग्धता को बढ़ाना। या तुम भी उस पूजा में शामिल हो सकती हो। कैसे? कि वहां या तो लेके रुचिर तरु, रुचिर माने सुंदर, तरु माने वृक्ष के शब्दकारी फलों को, वहां पर आसपास जो वृक्ष लगे होंगे, जो सुंदर सुंदर वृक्ष लगे होंगे, उन वृक्ष के जो शब्दकारी फल होंगे, जो हिलने डुलने से शब्द कर रहे होंगे, उन फलों को अपने बेग के द्वारा हिला हिलाकर उन्हें भी धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। उसे भी धीरे धीरे हिलाकर मधुर रव माने ध्वनि, मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर उन्हें बजाना और उस पर मोहित होना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्ण कारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधिका कहती है तू वहीं पर जब जाएगी तो वहां पर किसको देखेगी? जलद तन को। श्री कृष्ण को घन श्याम कहा जाता है। घन जलद का पर्यायवाची है, जिसका तन घन श्याम है, बादलों के समान श्याम वर्ण का है। तदगता हो, वहां पर तदगता माने प्रवेश करके, वहां पर पहुंचकर उस मेरे प्यारे श्री कृष्ण को, मेरे प्यारे घनश्याम को, जो जलद तन है, जो श्याम वर्ण के हैं, उनको जाकर वहीं पर तुम देख सकोगे। होंगे लोने नयन, उनके नयन कैसे होंगे? सलोने, बहुत ही अधिक सुंदर होंगे। ज्योति उत्कीर्ण कारी, उनके नयन से ऐसा लगे रहा होगा कि जैसे प्रकाश किरण निकल रही है, ज्योति निकल रही है, एक आभा निकल रही है जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होगी। मुद्रा होगी वर वदन की। विद्यार्थियों, तुमने वर मुद्रा में मूर्तियां देखी होंगी। वर मुद्रा हमेशा जो है उनका हाथ वर मुद्रा में होता है, अर्थात वो हमेशा इस तरह से बैठे होंगे जैसे मूर्ति रहती है, और मूर्ति को देखने पर जैसे लगता है कि ये मूर्ति हमें कुछ प्रदान करना चाह रही है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भक्त को, जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण को जो तू देखोगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो तुम्हें कुछ प्रदान करने वाले हैं। उनकी वर मुद्रा होगी वो, और मूर्ति वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और जिस प्रकार से मूर्तियों के वदन मुख सौम्य होते हैं, देखने में आकर्षक लगते हैं, उसी प्रकार से उनके मुख भी देखने में आकर्षक तुम्हें लगेगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जो मुख से वो सीधा साधा वचन बोलेंगे, जो उच्चारण करेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई अमृत बरसा रहा। हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं ढालकर जब तू वहां पर पहुंचोगी
तो वहां पर बादलों के समान श्याम वर्ण श्री कृष्ण को देखोगी। उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन जैसे लगेगा कि प्रेम रूपी अमृत बरसा रहे हो। अब उन्हें पहचानना कैसे है, उन्हें तुम पहचानोगे कैसे कि श्री कृष्ण कौन है। हो सकता है उनकी तरह वहां पर मथुरा में कोई और भी हो। तो उनका परिचय देते हुए राधा कहती है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। ए पवन, नीले फूले, नीले खिले हुए कमल दल सी ज्ञात की श्यामता है। कमल पुष्पों के समूह के समान उनका गात माने शरीर श्याम वर्ण का है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। वह श्री कृष्ण अपने शरीर पर, फबीला माने आकर्षक, सुंदर लगने वाला, अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला और सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। अपनी कमर में, कटी में, कमर में धारण करते हैं। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके माथे से लटकती हुई बाल की लट, अलक, अलक माने बाल की लट, उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है। सदवस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके नवल तन, उनके नए शरीर, रमणीय शरीर की प्रभा, कांति, सुंदरता उत्कीर्ण होकर वहां के वातावरण को मनोहर बनाती है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। उनका शरीर नीले फूले कमल के पुष्पों के समान श्याम वर्ण का है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। अपने कमर में वह पीतांबर वस्त्र पहनते हैं जो कि अत्यंत फबीला है, अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके माथे से लटकते हुए बालों की काली काली लट, अलक उनके मुख की शोभा को बढ़ाने वाली है तथा अपने शरीर पर धारण किए हुए सद वस्त्रों से उनके नए शरीर में एक अलग सी प्रभा, सुंदरता फूटती है, दिखाई पड़ती है। राधा आगे श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि साचे ढला सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। राधा कहती है कि ये प्यारी प्रातःकालीन पवन श्री कृष्ण का सकल बपु, सकल माने संपूर्ण और बपु माने शरीर, श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर तुम्हें देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे विधाता ने सांचे में ढाल दिया, अर्थात कहीं पर भी तुम्हें वहां पर असुंदरता का दर्शन नहीं होगा। उनकी शरीर के एक एक अंग तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, मोहेंगे। दिव्य सौंदर्यशाली, उनके शरीर से एक दिव्य सौंदर्य के दर्शन तुम्हें प्राप्त होंगे। सत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। अब सत पुष्पों का अर्थ होता है कि सुगंधित पुष्पों या सुंदर सुंदर पुष्पों। सत पुष्पों से उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध सत पुष्पों के, सुगंधित पुष्पों के समान प्राण संपोषिका है, प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित कर देती है, आनंदित कर देती है, वैसी ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से हमेशा स्रावित होती रहती है, निकलती रहती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे
वृषभ माने क्या होता है? साँड़। जिस तरह से आपने बैल देखा हो, साँड़ देखा हो, उनके कंधे बहुत पुष्ट होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण के भी दोनों कंधे बड़े साँड़ या बैल के कंधों के समान विशाल और बलिष्ठ हैं, और लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी दोनों लंबी भुजाएं। कलभ माने क्या होता है विद्यार्थियों? कलभ माने होता है हाथी, और कर माने होता है हाथी का सूंड। शक्ति की पेटिका है उसमें, जिसमें शक्ति समाई होती रहती है। तो उनके दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पिटारी है, जैसे कि उनके दोनों लंबी भुजाओं में अपार शक्ति समाई हुई है। तो साचे ढला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, ए प्यारी प्रातः कालीन पवन। श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ है, और उसमें दिव्य सौंदर्य के तुम्हें दर्शन होते हैं। शत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। जिस प्रकार से उत्तम पुष्पों की गंध बंधुष्य के मन को प्रफुल्लित करती है, आनंदित करती है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से स्रावित होकर उनके पास बैठे हुए लोगों को आनंदित करती है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं, बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे बैल या साँड़ के कंधों के समान सजीले हैं, विशाल और बलिष्ठ हैं। सजीले का अर्थ यहाँ पर क्या है? विशाल हैं और बलिष्ठ हैं। और लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। उनकी दोनों लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं, उसमें शक्ति समाहित है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। विद्यार्थियों, लसा माने रखा हुआ, दिव्य आपीड़, आपीड़ माने होता है मुकुट, शोभा होगी उभय, उभय माने दोनों, स्तुति माने क्या होता है? कान, स्वर्ण के कुंडल होंगे कान में, नाना रत्ना कलित, नाना प्रकार के रत्नों से युक्त, भुज में उनकी भुजा में, मंजु सुंदर, केयूर माने भुजबंद तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, मोती माला लसित, मोती माला से भरा हुआ उनका कंबु, कंबु माने शंख, सा कंठ होगा, शंख के समान सुडौल कंठ होगा। इसका अर्थ समझते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय स्तुत में स्वर्ण के कुंडलों की। ए प्यारी प्रातःकालीन पवन, उन श्री कृष्ण के, मेरे उस प्रियतम श्याम के सिर पर तुम्हें दिव्य मुकुट लसा रखा हुआ दिखाई देगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उनके दोनों श्रुति में, दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल शोभायमान होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, वह अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर केयूर माने भुजबंध धारण किए हुए होंगे। इसके अलावा मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होते तुम्हें दिखाई पड़ेगी।